हेलो प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण का हल। हम रैखिक समीकरण का हल कई रूपों से कर सकते हैं, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि। लेकिन आज हम सीखेंगे कि विलोपन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। देखते हैं। ये होता है हमारा रैखिक समीकरण। पहले आप जाने ये सब समीकरण के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे कि ये हो गया समीकरण। समीकरण में आता है रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। लेकिन हमें त्रिघात तक जाना नहीं है, इसकी मैक्सिमम पावर 3 होता है। लिख लो त्रिघात समीकरण। तो इसका पहचान क्या होता है? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। 1 2 3 4। तो ये इसका फॉर्मेट है। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर इस एक्स एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म एक्स नहीं, ए सॉरी, ये जो ए है, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए कभी नहीं, तो ये त्रिघात बहुपद होगा नहीं। मान लीजिए 0 हो गया, पूरे एक्स क्यूब ओवरऑल हो गया 0, तो यहाँ पर त्रिघात का पहचान ही नहीं हो पाएगा, इसलिए ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और समीकरण में एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसमें इक्वल 0 होता है। यहाँ पर जैसे इक्वल 0 है, इक्वल 0 इक्वल 0। रैखिक समीकरण पावर 1 होना चाहिए मैक्सिमम, द्विघात मैक्सिमम पावर 2, त्रिघात मैक्सिमम पावर 3। जैसे 3 पावर है तो इसमें टोटल मतलब डिजिट कितने होंगे? 4, 4 अंक होंगे। इसमें 2 है यानी कि 3 पद, इसमें 1 पावर है, इसमें इसलिए 2 पद। अक्सर कई लोगों को कि जैसे कि समीकरण और बहुपद पहचानने में दिक्कत होता है। जैसे कि यहाँ पर होगा, हम लिख देते हैं बहुपद। तो बहुपद बहुपद भी ऐसे होता है, ए एक्स प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है एक चीज़ का। अगर हम इक्वल 0 लगा दे रहे हैं समीकरण हो जाएगा, इक्वल 0 लगा दे रहे हैं समीकरण हो जाएगा, और जहाँ हम यहाँ इक्वल 0 नहीं लगा रहे हैं तो ये बहुपद हो जाएगा। ये क्या है? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। ये क्या है? त्रिघात बहुपद। अगर हम इसमें इक्वल 0 लगा दें तो क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण। अच्छा, इधर इक्वल 0 लगा दे, क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण। इधर इक्वल 0 लगा दे, त्रिघात समीकरण। लेकिन यदि हम 0 को हटा दें, इस 0 को, अब ये क्या बन गया? दो घात बहुपद। इसको हटा दें, अब ये क्या बन गया? रैखिक बहुपद। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इक्वल 0 का होता है। रैखिक समीकरण में इक्वल 0 होता है, बहुपद में इक्वल 0 नहीं होता है। तो हम पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण, मतलब हम इसको रैखिक समीकरण का हल। दो समीकरण दिए होंगे, हमें इनको विलोपन विधि से हल करना है। जो रैखिक समीकरण होता है उसमें दो समीकरण दिया होगा, उसमें दो अज्ञात, जितने अज्ञात चर होंगे उतने ही समीकरण बनेंगे। जैसे कि जो विलोपन विधि होता है उसमें दो ही समीकरण ज़्यादा मिलते हैं, और दो ही चर एक्स वाई, दो चर हैं अज्ञात एक्स वाई, तो हमें दो ही समीकरण मिलता है। और हम उसे हल कर सकते हैं विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से। हम लेकिन हम विलोपन विधि से सीखेंगे कि हम विलोपन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। विलोपन विधि का मतलब है कि हम पहले किसी न किसी एक को हटा देंगे, फिर जो आएगा उससे हम मान निकालेंगे एक्स वाई का। रैखिक समीकरण का हल, विलोपन विधि। इसमें विलोपन विधि में इसमें हम
पहले इसमें दो अज्ञात चर होते हैं, दो अज्ञात चर एक्स वाई, कुछ भी हो सकता है, जितने अज्ञात उतने समीकरण, समझे, जितने अज्ञात उतने समीकरण, हमें एक्स वाई का मान निकालना है। एग्जाम्पल जैसे कि नॉर्मल था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये देखो एक समीकरण है, इक्वल मतलब जीरो होगा यहाँ पर, मतलब पहले 5 इधर रहा होगा, इधर जीरो था तो इधर 75 करे, तब मेरा एक समीकरण बना। मान लीजिए पहला समीकरण, दूसरा है नॉर्मल सा दे रहे हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 2। ये आप तो जान गए ना, ये रैखिक समीकरण है, दो चर हैं, दो अज्ञात एक्स वाई, दो अज्ञात चर हैं, तो यहाँ पर दो समीकरण बना, हमें दोनों को हल करना है और एक्स वाई का मान निकालना है, फाइंड आउट एक्स वाई का वैल्यू। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो हमने कहा था ना किसी न किसी एक चर को आपको गायब करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस वाई वाई है तो कट जाएगा, अगर मान लेता है यहाँ भी प्लस होता, यहाँ भी प्लस है, तो आप या एक्स को भी काट सकते, वाई को कैसे काटोगे, आप यहाँ पर लिखोगे, जब आप यहाँ पर लिखोगे घटाने पर तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अरे यहाँ अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये हो गया ना। अब यहाँ पर लिखते हैं, मतलब अभी देखो यहाँ अभी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ माइनस है तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, कट जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 2x, फिर 10 5 15, यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 15/2, फिर x का मान यहाँ पर रखेंगे, फिर y बचेगा, फिर y का मान निकालेंगे। लेकिन अभी हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इन दोनों को प्लस के साथ लिखते हैं, प्लस वाई प्लस वाई। अब कोई कटेगा तो नहीं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो जुड़ेगा, हमें किसी न किसी को काटना है, इसलिए हमें माइनस चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर लिख देंगे ना तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या था प्लस था तो यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस है यहाँ जाएगा माइनस, दोनों तरफ यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस। अब देखो ये प्लस का, यहाँ पर तो कुछ दिक्कत हो रहा है, दोनों कट जाएगा, किसी न किसी एक को माइनस रखना पड़ेगा। चलो इसे माइनस कर देते हैं, और इसे माइनस हो गया तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का माइनस का इससे कट गया, अब यहाँ पर ये ऊपर प्लस एक्स एक्स 2x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का 10 में 5 गया 5, वो भी माइनस का 5, यहाँ से आप एक्स का मान निकालेंगे तो माइनस का 5/2, ये आ गया हमारे पास एक्स का वैल्यू। तो हम इस एक्स का मान चाहे समीकरण 1 में रखें या 2 में, वैल्यू एक ही आएगा, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है जो है इसको ऐसे आराम से नोट कर लो, एक्स का जो मान आया है यहाँ पर पुट कर दो, माइनस का 5/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हमें y का मान निकालना है, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो y इज इक्वल टू 5, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 5/2, ऐसे आप लाकर ले लो नॉर्मल सा, हो जाएगा 2, एक का 2 में भाग जाएगा तो 2 पंचे 10, प्लस यहाँ पर हो गया 5, 10 5 15/2, यानी कि यहाँ से हमारे पास y का जो वैल्यू आया है वो हो गया 15/2, और जो x का मान आया है माइनस का 5/2। अगर आपको चेक करना है कि हमारा एक्स और वाई का वैल्यू सही आया है कि नहीं, तो आप यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू रखो, अगर ये 5 के बराबर आ गया यानी कि आपका आंसर ठीक है, तो हम चेक करते हैं, जांच करते हैं, समीकरण लिखते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स का क्या मान है माइनस का 5/2, प्लस है तो प्लस, फिर वाई का मान क्या है 15/2, समान है जुड़ जाएगा 2, इधर गया माइनस का 5 प्लस का 15, तो 15 में 5 गया 10 बटा 2, 2 पंचे 10, देखो इन दोनों को हल किया हमने, 5 आया और बराबर 5 आया है, यानी कि अगर हम यहाँ पर एक्स और वाई का मान रखते हैं तो हमें इसके बराबर मिलेगा, जो इसके बराबर मिल रहा है यानी कि हमारा आंसर सही है। अब एक पहचानने का तरीका है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसको अब माइनस लेंगे, जैसे कि हमने इसको प्लस प्लस लिया था, घटाने पर लिखा तो चिन्ह चेंज हो गया,
अब बिना हम चिन्ह चेंज किए करेंगे। ये तो मतलब नॉर्मल था, एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, जब आप मतलब रहेगा लेकिन थोड़ा नेक्स्ट लेवल का रहेगा, थोड़ा उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना होता है, जैसे कि एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू -2, एक नंबर है, दो नंबर है, इसे हमें हल करना है, लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा हल करने पर। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा था पहला पॉइंट, कि आपको दोनों चर में से किसी न एक को गायब करना होगा। तो अब देख लीजिए, जो माइनस प्लस को उससे काट दीजिए, और जो कोई प्लस प्लस है तो आप लिख दीजिए घटाने पर, जिससे ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस है, यानी कि प्लस माइनस घटता है तो कट जाएगा, तो घटेगा, यानी कि माइनस वाई प्लस वाई क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, कोई जीरो बचेगा। तो यहाँ पर ए माइनस का प्लस का कट जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा 2x। फिर हमने क्या लिखा, जोड़ने पर नॉर्मल था, जैसे कि जब लिखते घटाने पर तो चिन्ह चेंज होता, हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, तो कोई प्लस माइनस कट रहा था कट दिया, जो नॉर्मल उसे लिख लेंगे। यहाँ प्लस था तो 2x, यहाँ पर जो चिन्ह है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, तो घटेगा, 5 में 2 गया 3, ये हो गया 3, फिर x इक्वल टू 3/2, ये हो गया x का वैल्यू, फिर x का वैल्यू हम 1 में रखे या 2 में रखे, चलो हम 2 में रखते हैं, तो 3/2 प्लस वाई इज इक्वल टू -2, फिर वाई इज इक्वल टू -2, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का 3/2, तो हो जाएगा लासा, हो जाएगा 2, 1 का 2 में गया 2, 2 दूनी 4, माइनस का 4, ये माइनस 2 से 2 कट जाएगा 3, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 3 7, माइनस का 7/2, तो हमारे पास क्या है, यहाँ से y का मान आया, y का मान आ रहा है -7/2। तो मैंने क्या कहा था, अगर आपको मतलब थोड़ा डाउट हो रहा है कि मेरा आंसर सही नहीं है, तो आप उसे चेक करने के लिए आप इस y का मान और इस x का मान यहाँ पर रखोगे, तो इक्वल या 5 आता है, 2 आता है, -2 आता है, तो आपका आंसर करेक्ट होगा। चलो हम चेक करते हैं। हम समीकरण 2 में रखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, हम मान लेते हैं ये LHS है, ऐसे भी आप कर सकते हो, और क्या है RHS, हमें LHS को RHS के बराबर लाना होगा, LHS नहीं, ये LHS है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, 3/2 है, प्लस है तो प्लस लिखिए, y का वैल्यू क्या है, -7/2, लिखिए माइनस का 7/2, ये 3/2, अंदर ब्रैकेट में गुणा होगा, प्लस माइनस माइनस 7/2, दोनों का हर समान है, तो हम ऐसे लिख देंगे 2, फिर ऊपर जोड़ लेंगे, और माइनस है तो माइनस 3 माइनस 7, 7 में 3 गया -4/2, इसको काटेंगे आएगा -2, यानी कि हमने LHS को सॉल्व किया तो ये RHS के बराबर आ रहा है। हमने यहाँ पर एक्स वाई का मान रखा, -2 आया, मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू रखेंगे इसके बराबर आ गया, यानी कि आपका आंसर करेक्ट है, तो आपका आ रहा है, तो -2 आपका आंसर करेक्ट है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे जो गुणांक में होता है एक्स वाई के, नॉर्मल ए मतलब ए नहीं है कि दो ही समीकरण बनेगा, कभी कभी जैसे जो दिया रहेगा एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर 3 समीकरण बनेंगे, आप इसको 12th में पढ़ोगे, इसे आप भी द्वारा हल करोगे, एक्स बराबर ए बी इनवर्स, एक्स जो होता है अज्ञात चर होते हैं, बी गुणांक होते हैं, ए जो वैल्यू दिया होता है, आप ऐसे इसे हल करोगे, ऐसे होता है ए इज इक्वल टू एक्स बी इनवर्स, ऐसे कुछ होता है, अब 12th में पढ़ोगे ना, जब 3 4 अज्ञात दिए हो तब उन्हें हल करना। तो अभी क्लास 10th के लेवल तक, उससे नीचे तक हमें दो ही अज्ञात चर मिलते हैं और दो ही समीकरण बनता है, उसको हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से वज्र गुणनखंड, वज्र गुणनखंड का ज़्यादा रोल नहीं है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन ज़्यादा चलता है। अगर मतलब कह रहा हूँ कि इसे प्रतिस्थापन द्वारा हल कीजिए तो प्रतिस्थापन द्वारा हल कीजिए, या कह रहा है इसको हल कीजिए तो अब विलोपन विधि से हल कर दीजिए नॉर्मल सा।
इसमें मतलब विलोपन भी मतलब ये एक समीकरण में काम करता है, एक समीकरण में काम करता है, कुछ नहीं है। आप पहले देखो कि दो चर दिया होगा, आपको किसी न किसी एक चर को हटाना है, ऊपर प्लस से माइनस काट दीजिए, मतलब दोनों प्लस प्लस में तो आप लिख दीजिए घटाने पर, ये नहीं रहेगा एक प्लस होगा एक माइनस होगा, दोनों प्लस प्लस नहीं होगा ना दोनों माइनस माइनस होगा, नहीं तो दोनों जुड़ जाएगा, एक भी कटेगा नहीं, दोनों जुड़ जाएगा तो काम बेकार हो जाएगा। हमें किसी एक ना एक को काटना है बस। फिर इसके बाद जिसको काटेंगे फिर y बचेगा, y का मान आएगा, फिर y का मान उसमें धरेंगे, फिर y का वैल्यू धर देंगे, x बचेगा, फिर x का मान निकालेंगे, x y का वैल्यू आ जाएगा। हमें आंसर चेक करने के लिए समीकरण एक समीकरण दो में x y का मान रखो, जिसमें भी चाहिए आप रखो, और इक्वल LHS बराबर RHS आ जाता है, यानी कि आपका आंसर सही है। जैसे कि गुणांक वाला 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, फिर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ये हो गया एक समीकरण, हो गया दो। ये रैखिक समीकरण है, इसमें दो अज्ञात चर एक्स वाई, हमें एक्स वाई का मान निकालना है विलोपन विधि से। अब देखो यहाँ पर जैसे कि कटेगा नहीं, यहाँ पर ऊपर 3 है नीचे 2 है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो ऐसे कितने में गुणा करना होता है। यहाँ पर अगर हमें मतलब हमें किसी ने किसी एक को बराबर करना है, हमने मान लिया हमें इस ए प्लस का माइनस का है, प्लस का माइनस के कट जाएगा, तो हम इसमें हम नीचे इसका गुणा ऊपर कराएंगे, यहाँ पर 2, नीचे के ऊपर का गुणा नीचे कराएंगे 3। अब देखो यहाँ पर 2 3 6, 3 दूना 6, फिर माइनस प्लस कट जाएगा, तो हम इस 2 का समीकरण इस हम 2 का गुणा समीकरण 1 में पूरा कराएंगे, फिर हम 3 का गुणा समीकरण 2 में कराएंगे, जिससे ए वाला पद बराबर हो जाए। यहाँ पर भी 6y, यहाँ पर भी 6y, ये माइनस प्लस कट जाएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि मतलब जो एक्स वाई का गुणांक हो वो बराबर ना हो, बराबर करने के लिए हमें गुणा करना होता है। जैसे कि जब हम एक्स को बराबर करना चाहते तो हम यहाँ 3 का गुणा करते, यहाँ पर 2 का गुणा करते, यहाँ 3 का करते 3 दूना 6, यहाँ 2 दूना 6, लेकिन आप लिखते घटाने पर, यहाँ पर चिन्ह माइनस हो जाता है, ए प्लस है तो हम माइनस हो जाता है, ए जुड़ जाता, करता नहीं। ओके, हल करें, देखिए तो हम ऐसे लिखेंगे इस समीकरण एक में वैसे लिखा है, समीकरण एक में 2 से गुणा कराने पर, यहाँ पर 2 दूना 4x माइनस, फिर 2 तिया 6y, 2 एक कम 2, आप इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 3, फिर इसमें 3 त्रिका 9x प्लस 3 दूना 6y, फिर 3 पचे 15, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर हमें घटाने की जरूरत है नहीं, प्लस माइनस है समान है, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, और फिर ये क्या है 4 है, जोड़ेंगे क्योंकि नीचे प्लस है ऊपर भी प्लस है, तो 9 4 13 और x इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे 15 और 2 17, और x इज इक्वल टू 17 5 13 हो गया। और फिर x का मान आ गया, अब हमें y का मान निकालना है। y का मान कैसे निकालोगे आप, इस x का मान 4 में 3 में 2 में 1 में किसी में भी रखोगे आपका आंसर सेम आएगा। ये मैथ है भाई, मैथ है, आएगा। तो मैं x का मान हम समीकरण दो में धर रहे हैं, देखिए जाएगा 3 गुणे 17 5 13 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, एक गुणा हो जाएगा 17 तिया 51 5 13 प्लस 2y इज इक्वल टू 5, फिर हमें यहाँ से 2y इज इक्वल टू 5, ये देखो प्लस का है ना, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 51 अपान 13 आ जाएगा 13, आ जाएगा लाता 13, एक का 13 में भाग जाएगा 13 और 13 बचे 65, माइनस 13 से 13 कट जाएगा, फिर जाएगा 51, फिर 65 में 51 गया तो 9 5 14, 9 1 10, 9 5 14, हाँ 14 हो जाएगा, ये हो गया ना, 5 में 1 गया 4 और पीछे में 5 गया, ठीक है, यहाँ हो गया अपान 13, अब यहाँ पर हो गया 2y, अभी आपको y का मान निकालना है, तो y इज इक्वल टू 14 अपान 13, ये देखो इधर गुणे में इक्वल उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि ऐसे हो जाएगा 2, फिर 2 से कट जाएगा 2 7 14 हो गया, 7 अपान 13,
तो यहाँ से x का जो मान आया है वो है 17/13, जो y का मान आया है वो है 7/13। अब आपको डाउट हो रहा है कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं, जो मैंने x और y का वैल्यू निकाला है वह ठीक है कि नहीं। तो आप यहाँ पर किसी भी में 1 से लेकर 4 तक किसी भी समीकरण में एक्स वाई का मान रखोगे और जब आपको ये 15 मिला, 2 मिला, 5 मिला, 1 मिला, इसमें रखने पर है, इसमें रखने पर है, इसमें रखने पर है, इसमें रखने पर है, बराबर आता है। यानी कि आपका आंसर 100% करेक्ट है, मतलब एक्स वाई का मान जो निकाला है आपने करेक्ट है। तो एक्स वाई का मान 1 बता दे रहे हैं, तो 2 गुणे एक्स का मान है 17/13 माइनस 3 गुणे वाई, वाई का है 7/13। अब इज इक्वल टू आपको 1 मिलेगा, इसको गुणा करो, 17 दूना 34/13 माइनस 7 त्रिक 21/13। हर समान है तो हर लिख लेंगे 13, फिर 34 माइनस 21 हो जाएगा। 4 में 1 गया 3, 3 में 2 गया 1/13, 13 से 13 कट जाएगा, इज इक्वल टू 1 आया। आपने LHS लेकर हल किया तो आपको 1 मिला RHS, यहाँ पर भी 1 आ रहा है। यानी कि आपने जो इसको हल किया एक्स वाई का जो मान निकाला है वो 100% करेक्ट है। एक्स वाई का मान रखा 1 आया। बस ऐसे ही एडवांस लेवल में होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। क्लास 10th में ऐसे ही होता है, मतलब कुछ भी कंडीशन कहेगा आपको 2 समीकरण बनाना होगा, फिर समीकरण 2 आपको मान निकालना होगा, एक्स वाई का मान निकालना होता है, वही आंसर ही होता है। और जैसे एक प्रैक्टिस करते हैं, 3x प्लस 2, ऐसे नहीं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। 1 हो गया, 2 हो गया, हमें इसको हल करना होगा। हमें किसी न किसी एक को बराबर करना होगा। हम यहाँ पर 2 को बराबर करेंगे, y को, क्योंकि ये प्लस माइनस में कट जाएगा। हम यहाँ पर कर देंगे 2 से, यहाँ कर देंगे 1 से, तो ये 3 दूना 6 और 2y और 2 चौका 8, 1 से करेंगे ऐसा ही रहेगा, 3 4, प्लस माइनस कट जाएगा, 6 और 1 7 है, 8 और 1 9, तो x इज इक्वल टू 9/7। एक्स का मान 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, 4 में रखो, आंसर सेम आएगा। हम 2 में रख रहे हैं, तो 9/7 माइनस 2y इज इक्वल टू 1, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 1, प्लस हो जाएगा माइनस का 9/7 हो जाएगा। ऐसे इसको लिखोगे, लास्ट हो जाएगा 7, 1 का 7 हो गया, तो 7 माइनस 7 से 7 कट हो जाएगा 9, तो 9 में 7 गया, माइनस का 2/7। y का मान आया है -2/7। अगर आपको आंसर चेक करना होगा, जो मतलब नॉर्मल हो, आसान, उसी में आप रखिए। ज़्यादा बड़े में रखोगे तो आपका टाइम भी जाएगा, इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आंसर आएगा। हमें दिख रहा है कि नॉर्मल है, हम इसी में रखेंगे। तो एक्स का मान क्या आया है, एक्स का मान 9/7, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है। एक्स एक्स का मान आया है 9/7, 9/7 माइनस का 2 गुणे वाई का मान, y का मान है -2/7, -2/7, तो हो जाएगा 9/7, ये गुणा होगा माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 और 1 7, तो हो जाएगा नीचे 7, 9 4 13। कहीं ना कहीं ये x माइनस 2y इक्वल टू 1, एक्स माइनस 2y, यहाँ पर x का मान 9/7 माइनस 2 गुणे y, 9 में 7 गया, -2/7, 7 माइनस 2, 7 में 2 7 ठीक है, -2/7 -2/7, 9/7 हुआ।
माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 5 7 7 हो जाएगा। बिना 4 13 का पापा लगाओ एक्स माइनस 2 आना चाहिए, गलती कहाँ पर हो रहा है। एक्स माइनस 2 y इक्वल टू 1 है।